हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसको हम टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको समझने के बाद आपके अकाउंटिंग में आपको जितनी भी आगे आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। वीडियो को बिना स्किप किए आप ध्यान से पूरी वीडियोस को देखना। इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, जिसमें अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन हम अकाउंट की कितनी कैटेगरीज हैं उसके बारे में हम समझेंगे। सभी अकाउंट्स की हम मीनिंग एंड डेफिनेशन हम समझेंगे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। देन हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जितने भी अकाउंट है सबकी मीनिंग एंड डेफिनेशन समझेंगे। देन हम समझेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, किस अकाउंट को डेबिट किया जाना है और किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाना है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में जितने भी अकाउंट हैं कब इनको डेबिट करते हैं और कब क्रेडिट करते हैं ये हम समझेंगे। एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो अकाउंट की कैटेगरीज हैं, इन अकाउंट को कब डेबिट किया जाना है और कब क्रेडिट किया जाना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। सबसे पहले हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट को क्लासिफाई करने के टू वेज हैं, दो तरीके से हम अकाउंट को क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से दो हैं वेज? फर्स्ट ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम समझेंगे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं। देन हम उसके बाद नेक्स्ट समझेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जितने भी अकाउंट है सबकी हम डेफिनेशन एंड मीनिंग समझेंगे। सेकंड हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो अकाउंट्स हैं सबकी हम डेफिनेशन एंड मीनिंग समझेंगे। एंड नेक्स्ट फिर हम रूल्स समझेंगे डेबिट एंड क्रेडिट के, कि किस अकाउंट को डेबिट किया जाना है और किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाना है। उसमें भी हम सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जितने भी अकाउंट हैं उनको किस अकाउंट को कब डेबिट किया जाता है और कब क्रेडिट किया जाता है, उसके रूल्स हम समझेंगे। देन मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किस अकाउंट को डेबिट किया जाना है एंड किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाना है, इसके हम रूल्स समझेंगे। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट की कैटेगरीज। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट की टू कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड इम्पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट को भी क्लासिफाई किया जाता है, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को अगेन क्लासिफाई किया जाता है थ्री कैटेगरीज में। पर्सनल अकाउंट को अगेन क्लासिफाई किया जाता है तीन कैटेगरीज में। कौन कौन सी कैटेगरीज है? थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एंड इम्पर्सनल अकाउंट की भी टू कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। मींस ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट की कितनी कैटेगरीज हैं? टू मेन कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को अगेन क्लासिफाई किया जाता है थ्री कैटेगरीज में। कौन कौन सी? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एंड इम्पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज होती है अकाउंट की। कौन कौन सी? रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ये तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने अकाउंट की कैटेगरीज हमने समझे। नेक्स्ट मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं और उनकी कौन कौन सी कैटेगरीज होती है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट फाइव कैटेगरीज के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट एसेट्स अकाउंट, सेकंड लायबिलिटीज अकाउंट, थर्ड कैपिटल अकाउंट, फोर्थ रेवेन्यू अकाउंट एंड फिफ्थ एक्सपेंसेस अकाउंट। अकाउंट की कैटेगरीज मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट को कितने क्लासिफाई किया जाता है, कितनी कैटेगरीज में? फाइव कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। हमने अभी क्या समझा? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने अकाउंट के कैटेगरीज समझी। नेक्स्ट हमने क्या समझा? मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने अकाउंट की कैटेगरीज को हमने समझा। नेक्स्ट हम समझते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सभी के ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जितने भी अकाउंट है सबके मीनिंग डेफिनेशन समझते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सभी अकाउंट्स का मीनिंग और डेफिनेशन को हम समझेंगे। नेक्स्ट फिर हम उसके डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स हम समझेंगे।
सो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट को क्लासिफाई किया जाता है टू कैटेगरीज में। कौन कौन से क्लासिफिकेशन है? फर्स्ट पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड इम्पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को अगेन क्लासिफाई करते हैं, फर्स्ट नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एंड देन इम्पर्सनल अकाउंट को क्लासिफाई किया जाता है रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं पर्सनल अकाउंट में हम समझते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट, देन हम समझेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, देन हम समझेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सो फर्स्ट नेचुरल पर्सनल अकाउंट मींस the terms natural personal account means persons who are creation of God. For example Ram's account and Mohan's account means जो natural person से related जो account होते हैं उनको हम बोलते हैं natural person account। जो natural person से related जो account होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? natural personal account। जैसे example Ram's account and Mohan's account, उसको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? natural personal account। सेकंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं? दिस अकाउंट इंक्लूड्स अकाउंट ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड एज पर्सन एज बिजनेस डीलिंग। मींस इस कैटेगरी में आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में जो बिजनेस से या ऑर्गेनाइजेशन के नाम से या किसी संस्था के नाम से या फिर किसी कंपनी के नाम से जो अकाउंट्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। मींस वो अकाउंट जो या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जो अकाउंट है, किसी कंपनी के नाम से अकाउंट है, लिमिटेड कंपनी के नाम से जो अकाउंट है, या किसी इंस्टीट्यूशन के नाम से जो अकाउंट होते हैं, उन अकाउंट की कैटेगरीज को हम काय में रखते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में हम उनको रखते हैं। थर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं? दीज आर अकाउंट्स व्हिच रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। मींस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो दीज आर अकाउंट्स व्हिच रिप्रेजेंट, जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? या तो सर्टेन पर्सन, या तो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक ग्रुप ऑफ पर्सन या फिर पर्सन के ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे अकाउंट को हम काय में रखते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड रेंट, अकर्ड कमीशन अकाउंट। मींस ये वो अकाउंट है जिनको हम काय में रखते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं? ये वो अकाउंट होते हैं जो किसी सर्टेन पर्सन से या ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट करते हैं। उन अकाउंट को हम काय में रखते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इनके एग्जांपल कौन कौन से हैं? आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड रेंट, अकर्ड कमीशन, ये एग्जांपल है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के। सो सबसे पहले हमने क्या समझा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में? फर्स्ट हमने समझा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को कौन कौन से क्लासिफाई करते हैं हम? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जो नेचुरल पर्सन से रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं वो कौन से होते हैं? नेचुरल पर्सन अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? जो कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जो अकाउंट होते हैं वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं। एंड थर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? जो किसी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में हम रखते हैं। उसके एग्जांपल कौन कौन से? आउटस्टैंडिंग रेंट एंड प्रीपेड रेंट एंड अकर्ड कमीशन। देन हम समझते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। अब इम्पर्सनल अकाउंट की टू कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट कौन से होते हैं और नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं? सो सबसे फर्स्ट हम समझते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट आर द अकाउंट व्हिच रिलेटेड टू टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म। मींस वो अकाउंट, वो सभी अकाउंट जो रियल अकाउंट होते हैं। कौन से अकाउंट रियल अकाउंट होते हैं? विच रिलेटेड टू टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म। जो फर्म की बिजनेस की टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं वो रियल अकाउंट होते हैं, जिसमें एक्सक्लूडिंग डेटर्स, जिसमें हम डेटर्स को एक्सक्लूड करके डेटर्स को हम उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। वैसे रियल अकाउंट कौन कौन से अकाउंट होते हैं? जो टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं उसको हम क्या कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के एग्जांपल कौन कौन से? बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, गुडविल अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट। मींस टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड जो अकाउंट होंगे वो कौन से अकाउंट होंगे? रियल अकाउंट। नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं? अकाउंट रिलेटेड टू रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, लॉसेस और गेन। मींस वो अकाउंट
जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, जो इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो अकाउंट है, गेन और लॉसेस से रिलेटेड जो अकाउंट है, उसको हम क्या कौन सी कैटेगरीज में रखते हैं? हम नॉमिनल अकाउंट। मींस नॉमिनल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं? जो रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और लॉस और गेन से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होते हैं वो कौन से अकाउंट कहलाते हैं? नॉमिनल अकाउंट। इसके एग्जांपल कौन कौन से? परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड सैलरीज अकाउंट। सैलरी एक्सपेंसेस है, सेल्स इनकम है एंड परचेस एक्सपेंसेस है। तो ये वो अकाउंट है जो एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड अकाउंट है, इसको हम कहाँ में रखते हैं? नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। सो हमने क्या समझा? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले समझा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट की 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सेकंड, इम्पर्सनल अकाउंट की 2 कैटेगरीज कौन कौन सी है? रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सो नेक्स्ट अब हम समझते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट को कौन कौन सी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। नेक्स्ट हम समझते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अभी हमने क्लासिफिकेशन हमने समझा, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट हमने समझा एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने अकाउंट की कैटेगरीज हमने समझी। नेक्स्ट हम क्या समझ रहे हैं? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सो किस अकाउंट को डेबिट किया जाना है और किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाना है और कब किया जाना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कितनी कैटेगरीज हैं? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट को कब डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है? पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है उसको हमको डेबिट करना है एंड जो गिवर है उसको हमको क्रेडिट करना है। पर्सनल अकाउंट में कौन सा रूल्स एप्लीकेबल होगा? जो रिसीवर है उसको हमको डेबिट करना है और जो गिवर है उसको हमको क्रेडिट करना है। नेक्स्ट, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मींस रियल अकाउंट में कौन सा रूल्स एप्लीकेबल होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो इंक्रीज होगी, अगर एसेट्स इंक्रीज होगी, एसेट्स हमारे पास आ रही है, कम इन हो रही है, तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और गोज आउट, अगर जा रही है तो उसको हम क्या करेंगे? उसको हम क्रेडिट करेंगे। जो कम इन मींस जो इंक्रीज हो रहा है, जो आ रही है एसेट्स, उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जो डिक्रीज हो रही है, गोज आउट हो रही है, उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के लिए कौन सा रूल्स एप्लीकेबल होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। नॉमिनल अकाउंट के कौन सा रूल्स एप्लीकेबल होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं और लॉस हैं, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस हैं उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जितनी भी इनकम है और गेन है उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सो ये रूल्स है डेबिट और क्रेडिट के किसके लिए? अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट के लिए ये रूल्स है डेबिट एंड क्रेडिट के। नेक्स्ट हम समझते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट कौन कौन से हैं? एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। सो अब हम समझ रहे हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किस अकाउंट को डेबिट किया जाना है और किस अकाउंट को क्रेडिट किया जाना है और कब किया जाना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एसेट्स। एसेट्स कब डेबिट होगी? जब एसेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी। एसेट्स इंक्रीज होगी तब डेबिट होगी एंड एसेट्स डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही है तो उसे हम क्या करना है? उसको डेबिट करना है। और एसेट्स अगर डिक्रीज होगी तो उसको हमको क्रेडिट करना है। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज के लिए क्या करना है? लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी एंड डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगी? क्रेडिट होगी एंड लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। कैपिटल, कैपिटल अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी एंड डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। नेक्स्ट, रेवेन्यू इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे हम? क्रेडिट एंड डिक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे? डेबिट। रेवेन्यू इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट एंड डिक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं, अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट। और डिक्रीज होते हैं तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होते हैं तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और एक्सपेंसेस डिक्रीज होते हैं तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सो यहाँ पर अगर हम देखें कि लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू, इसको याद करने का आसान तरीका कौन सा है? जैसे लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू तीनों के लिए सेम रूल्स हैं। कौन कौन से सेम रूल्स हैं? जैसे लायबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू तीनों के सेम रूल है। कौन कौन से? इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे एंड डिक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे। लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी एंड कैपिटल भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी एंड रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा एंड लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी, कैपिटल भी डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी एंड रेवेन्यू भी डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। सो तीनों के लिए सेम रूल है।
जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। और एक्सपेंसेस और एसेट्स के लिए जो रूल है, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, इनके सेम रूल है। क्या रूल्स है इनके? एसेट्स एंड एक्सपेंसेस के, एसेट्स अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट करना है, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करना है। सेम एक्सपेंसेस के साथ भी क्या है, एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट करना है और डिक्रीज होता है तो उसको हमको क्रेडिट करना है। सो अभी हमने समझा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो अकाउंट है उनको कब डेबिट किया जाना है और कब क्रेडिट किया जाना है, उसके हमने रूल्स समझे। आपको कोई डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।